हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 मई से लेके 15 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। द स्टार, 5 of Skulls, Lord of Knives, Daughter of Scepters and Queen of Knives। ओके, सो हमारे पास है 5 of Skulls। 5 of Skulls के यहाँ होने का मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है आपको लेके। आई मीन कोई बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उनके लिए आप ज़रूरी हैं, एज इफ़ आपके साथ टच में रहना उन्हें किसी तरीके से अलाइव महसूस करवा रहा है। समहाउ ये 5 of Skulls वाला कार्ड बहुत ही वियर्ड एनर्जी लेके आ रहा है। लाइक अगर आप इस कार्ड में देखें तो यहाँ पे ये शैडो है और यहाँ पे ये वुमन, एंड ये शैडो इस वुमन को यहाँ से कहीं जाने नहीं दे रही। तो एक तरीके से ये जो शैडो है, ये शैडो साइड हो सकता है आपके पर्सन का, और ये एक डार्क शैडो है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक वे में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये पर्सन शायद डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है, तो कोई आपको दूर से देख रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में ये कोई एक्स हो जो कि कभी आता है लाइफ में, कभी जाता है, और इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई बात भी ना हो रही हो, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, एंड फिर भी ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है। ओके, आपको लेट गो करना, आपको भूल जाना, वो ये कर नहीं पा रहे, आपको वॉच कर रहे हैं लगातार। इट्स लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप और क्या करेंगे आगे, इसका आइडिया उन्हें चाहिए और इसलिए वो आपको वॉच कर रहे हैं। 5 of Skulls के होने का मतलब है कि ये फिर से कोई तरीका ढूंढेंगे आपकी लाइफ में इंटरप्ट करने का। एंड ये जो लॉर्ड ऑफ नाइफ्स का कार्ड है, ये इनके बेचैनी को दर्शाता है। ओके, कहीं ना कहीं ये साइलेंट ट्रीटमेंट भले ही आपको दे रहे हो, इन्होंने खुद ही क्यों ना आपसे दूरी बना रखी हो। ऑफ कोर्स ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, पर इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो खुद ही आपसे दूरी बनाई है और फिर वो क्यों आपको वॉच करेंगे या क्यों आपके पास आना चाहेंगे। तो ये लॉर्ड ऑफ नाइफ्स ये क्लियरली शो कर रहा है कि भले ही इन्होंने दूरी आपसे खुद बनाई हो, पर ये दूरी इन्हें ही बेचैन कर रही है। और ये पर्सन अब परेशान है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। इन्हें वैलिडेशन चाहिए आपके जाने से, जैसे इनका ईगो हर्ट हुआ है, क्योंकि ठीक लॉर्ड ऑफ नाइफ्स के बाद डॉटर ऑफ सेप्टर्स है। तो ये जानते हैं कि आप स्पेशल हैं, आप गॉर्जियस हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। सो समहाउ ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, एंड आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना और अपने लिए स्टैंड करना और अपने डिसीजन को बोल्डली फॉलो करना, वो चीज़ इन्हें सरप्राइज़ कर रही है। कभी कभी इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होते हैं कि अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, अगर आप इतने बोल्ड नहीं होते, तो उनका ये माइंड गेम वर्क कर सकता था। पर यहाँ पे आप कहीं ज़्यादा बोल्ड है, एंड ये पर्सन ये चीज़ कहीं ना कहीं नहीं चाहता था कि हो, एंड दूसरी तरफ ये चीज़ इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है। यही बोल्डनेस, यही कॉन्फिडेंस उन्हें आपसे ऑब्सेस भी कर रहा है। ओके, ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्वीन ऑफ नाइफ्स का कार्ड है। तो ये जो क्वीन ऑफ नाइफ्स है, ऐसा लगता है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आई मीन मुझे नहीं, इस पर्सन को लगता है कि ये क्वीन ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी जो आपके अंदर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आप उनके किसी बिहेवियर से अपसेट है, आप तंग आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड है उनके इस बिहेवियर से, और अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ना कि उनकी बातों में उलझ के और ज़्यादा अपने आप को परेशान। सो यही चीज़ इस पर्सन को परेशान कर रही है कि क्वीन ऑफ नाइफ्स के अपने प्रिंसिपल्स है, अपने आइडियाज़ है, अपने मोरल्स हैं, और इस पर वो सेक्रीफाइस नहीं करेगी। दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, एंड देन आइडिया ये भी है कि जो वो कर रहे हैं आप सब उसे एक्सेप्ट करते हुए इस रिलेशनशिप में बने रहें, उनसे कोई भी उम्मीद ना रखें।
सो ये पर्सन यही सोच रहा है कि काश अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं करते तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती, और यू नो ये यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका साइलेंट ट्रीटमेंट आपको डेस्परेट करेगा, आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करेंगे बार बार, पर ऐसा नहीं करना, इन्हें डेस्परेट कर रहा है और ये आपको दूर से ही वॉच कर रहे हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Three of Skulls, the Fool, the Empress, the Hermit and the Ace of Scepters. ओके, तो ये जो थ्री ऑफ स्कल्स वाला कार्ड है ये उन्हें रियलाइज़ करवा रहा है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी डेवलप हुआ वो कितना ब्यूटीफुल था। इट्स लाइक वो फ्रेंडशिप या वो लव जो आप दोनों के बीच था, भले ही वो एक्सेप्ट हुआ था या नहीं एक्सेप्ट हुआ था, वो वाकई में बहुत ब्यूटीफुल था, एक ड्रीम था, एक पोटेंशियल था जो कि फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता था। बट उन्होंने इसको अप्रिशिएट करने के बजाय आपको जज किया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वर्क आपने किया था इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, उस वर्क को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया आपका भरोसा तोड़ के। एंड ये जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है अब उन्हें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनफैक्ट द फूल का कार्ड है, तो फूल का कार्ड शो कर रहा है उनके अंदर के डेस्परेशन को, उनके सोल के डेस्परेशन को, जैसे कि उन्हें कोई चीज़ अंदर से कह रही है कि उन्हें इस रिलेशनशिप को फॉलो करना चाहिए। अगर उन्हें आपका लव चाहिए तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए इस रिलेशनशिप को बचाने की, बिकॉज अगर वो इस रिलेशनशिप को नहीं बचा पाते हैं तो वो खुद खुश नहीं रह पाएंगे। सो यहाँ जो द एम्प्रेस का कार्ड है वो शो कर रहा है आपकी ब्यूटी को, आपके लव को एंड आपके डिवोशन को। और ऑफ कोर्स ये पर्सन अब और ज़्यादा क्लियरली देख पा रहा है आपको, उन्हें दिख रहा है कि आप उन्हें क्या ऑफ़र कर रहे थे। जब तक आप उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र कर रहे थे जो उन्हें मिल रहा था, तब तक वो चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब तो उनके लिए कोई भी कर सकता है बिकॉज वो डिज़ायरेबल है। पर अब उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि ये एक्चुअली वो नहीं है जो डिज़ायरेबल है, जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं। आपका इतना लॉयल और डिवोटेड होना आपके बारे में बतला रहा है। सो ये जो द हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड शो कर रहा है एक तरीके के इंट्रोस्पेक्शन को, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन इस पॉइंट पे वही कर रहा है। अभी ये ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि कोई चीज़ इन्हें कह रही है कि इन्हें एस ऑफ सेप्टर्स तभी मिल सकता है जब ये आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं जब अब ये अकेले हैं तो इनके अंतरात्मा की आवाज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और वो इनसे कह रही है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें आपको अप्रोच ही करना पड़ेगा, एंड इस रिलेशनशिप को बचाना उनके लिए एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी ही खुशियों के लिए। सो ऐसी ही कुछ एनर्जी ये फील कर रहे हैं इस मंथ में। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सीक्रेट टेम्पल, ओके। सीक्रेट टेम्पल के यहाँ होने का मतलब है कि इन्हें ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहने का मतलब था एक सोल कनेक्शन। वो कोई सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड तक सीमित रहने वाली बात नहीं थी। ओके, ये है आत्मन के बारे में, यानी सोल के बारे में, और ये सोल डिवाइन है, ये आपके अंदर है। सो उनकी सोल और आपके सोल के बीच जो कनेक्शन था वो जेन्युइन था और उन्हें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए था। सो इसीलिए भी इस वक्त इस पर्सन की मन की आवाज़ उन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है, एंड इवेंचुअली इस मंथ में हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।